हेलो स्टूडेंट्स, आपका केसीएल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में मैथ में प्रतिशत स्टार्ट किया था और प्रतिशत में हमने देखा था कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत का वास्तविक मान और संख्यात्मक मान हमने देखा था। और हमने ये भी सीखा था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो आज हम उसी के आगे प्रोसीड करते हैं और आगे बढ़ते हुए एक टाइप स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, जैसे लिखा हुआ हमारे पास 12 15 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यानी हमारे पास क्वेश्चन हो कि 12 15 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसका आगे हम आपको बताते हैं बेसिक तरीका। सबसे पहले बताते हैं बेसिक कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, मान लेते हैं, माना 12 15 का x प्रतिशत है। कितने प्रतिशत हैं? x प्रतिशत होगा। हमने इसको मान लिया। हमने क्या मान लिया कि 12 जो है 15 का कितना होगा, x प्रतिशत होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अतः क्या हो जाएगा, 15 गुणते x बटे 100, यानी 15 का x प्रतिशत किसके बराबर होगा, 12 के। इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, करते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12 गुणते 100 बटे में 15। 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 दूना 80। यानी कि हमारा जो 12 है वो 15 का, जो 12 है 15 का कितना होगा, 80% होगा। कितना होगा, 80% होगा। ये तो हमारा बेसिक तरीका था। ये कैसा था, हमारा बेसिक तरीका था। कैसा तरीका था, बेसिक तरीका था। अब देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन हो हमारा, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो, 12 15 का कितना प्रतिशत है, 15 25 के कितने प्रतिशत है, या कुछ भी, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं P। इसको हम मान लेते हैं क्या, P, और इसको मान लेते हैं Q। तो यानी PQ का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से हम ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या लिखेंगे, ट्रिक यहाँ लिखे ना, PQ का कितना प्रतिशत है। यानी अब इसी में ट्रिक बनाएंगे, PQ का कितना प्रतिशत है। तो ट्रिक में क्या, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q गुणते 100%। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी ट्रिक हो जाएगी। अब इससे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अभिष्ट प्रतिशत बराबर, अभिष्ट प्रतिशत बराबर P हमारा क्या है, 12 बटे में 15 गुणते 100। अब देखो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, आ गया कितना, 80%। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पास मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, 15 15 25 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। देखिए ये थोड़ा सा लैंग्वेज बदली, उसमें था 12 15 का कितना प्रतिशत है, 12 15 का कितना प्रतिशत है, 15 25 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है लेकिन बात वही पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे में 25 गुणते 100। 25 चौको 100, 15 चौको 60। कितना आ गया हमारा,
60% आ गया। कितना आ गया? 60% आ गया। कितना आ गया? 60% आ गया। ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन यानी कि इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा हम देखते हैं कि लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए 3 इस तरीके के थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो लैंग्वेज को हम समझेंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसके लैंग्वेज में दिक्कत ना हो, तो हम लैंग्वेज में देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि 12-15 का कितना प्रतिशत होगा। देखिए सब चीज़ बातें एक ही हैं। 12-15 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 12-15 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। या फिर क्वेश्चन में लिखा रहे हैं 15 का कितना प्रतिशत, 15 का कितना प्रतिशत 12 के बराबर होगा। ये हमारा 3 यानी इसी क्वेश्चन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? 3 तरीके से लिख सकते हैं। यानी आपसे अगर पूछा जाए तो हम 3 तरीके से यानी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्ज़ाम में, और ये लैंग्वेज हो सकती है। ठीक, ये लैंग्वेज हो सकती है। चलिए अब जैसे हम एक क्वेश्चन इसी पे और बता देते हैं। जैसे लिख दें हम 40 का कितना प्रतिशत 36 के बराबर होगा। अब देखिए ट्रिक में जो बताए थे, इसको P माने थे, इसको Q। अब यहाँ पास देखिए लैंग्वेज बदल जाने से थोड़ा सा फर्क हो गया। Q यहाँ चला गया और P यहाँ चला गया, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया। ये हमारा क्या हो गया? देखिए लैंग्वेज बदल, आपको ट्रिक में ये बताया था ना कि P Q का कितना प्रतिशत होगा, तो इसको P मानते थे, इसको Q मानते थे। लेकिन जब लैंग्वेज बदल गई तो देखिए हमारा P और Q की पोजीशन जो है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। तो P इसको माने हैं, Q इसको। जब लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत, क्या लिखेंगे? अभिष्ट प्रतिशत। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? P/Q गुणते 100%। तो P/Q मतलब 36/40 गुणते 100%। तो 9 चौक देखिए 4 9 36, 4 धाम 40, एक जीरो से कटत, बराबर आ गया कितना? 90%। 90%। क्या हो गया? 90%। ठीक, कभी कभी ऐसा दे दे, जैसे मान लीजिए कोई कोण दे दें 36 डिग्री 144 का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? अभिष्ट प्रतिशत बराबर आ जाएगा हमारा 36/144 गुणते कितना? 100। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4 9 36 और ये आ जाएगा हमारा 36 चौका हमारा होता है क्या? 144, और ये आ जाएगा 9 चौक 36। तो इसको काटेंगे तो ये 25, तो आ जाएगा हमारा कितना टोटल? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा हमारा? 25%। ठीक। अब चलिए देखिए इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तब आपको बता, जैसे लिखा है 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए अभी तक था 40-50 के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब क्वेश्चन आ गया क्या? 40-50 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये हमारा, इसको हम P लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं? Q लेते हैं। क्या लेते हैं?
P लेते हैं और उसको हम क्या लेते हैं, Q लेते हैं। तो देखिए कितना कम है, तो जो हमारा अभिष्ट प्रतिशत रहेगा, ट्रिक बता देते हैं आपको, अभिष्ट प्रतिशत जो रहेगा वो हमारा रहेगा Q माइनस P, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और भाग दे देंगे बड़े वाले से, गुणते 100%। क्या कर देंगे, 100%, यानी करेंगे क्या, बड़े में से छोटा घटाएंगे और बड़े वाले से भाग दे के 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा क्या, 50 माइनस 40 बटे में 50 गुणते 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 10 बटे में 50 गुणते 100। ये 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, आ गया हमारा कितना, 20%। कितना आ गया, 20%। जैसे अभी था एक क्वेश्चन ही 12 और 15 का, तो 12 15 से कितने प्रतिशत कम है, 12 15 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए अभिष्ट प्रतिशत क्या बन जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत वही 15 माइनस 12 बटे में 15 गुणते 100 बराबर 15 गया क्या, 3 बटे में 15 गुणते 100, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, आ गया कितना, 20% कम है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन अधिक आ जाता है, जैसे पूछ ले 12, ये तो कम वाले में था, ये किस में था, कम वाले में। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 15 12 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये अधिक में क्वेश्चन हमारा क्या रहे, 12 15 से कितने प्रतिशत क्या अधिक है। तो देखिए 12 15 से कितने प्रतिशत अधिक है, उसमें क्या बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, तो अब देखिए हमारा जो छोटी संख्या को हम P लेते हैं, बड़ी संख्या को हम Q लेते हैं। जब अधिक का रहता है, बात किसकी आती है, अधिक का, किसकी बात आती है, अधिक का, तब देखिए अभिष्ट प्रतिशत क्या आ जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत की ट्रिक क्या होगी, वही Q माइनस P बटे में अब आ जाएगा हमारा P गुणते 100%। यानी जब अधिक की बात करेगा तो जो छोटा रहता है उसको हम P, बड़े वाले को Q लेते हैं ट्रिक बनाने के लिए। तो देखिए 15 माइनस 12 बटे में 12 गुणते क्या 100। तो अब ये कितना आ गया हमारा, 15 में से 12 गए 3 बटे में 12 गुणते 100, 3 चौक 12, 25 चौका 100। तो यानी कि जो हमारा 15 है वो 12 से 25% क्या है, अधिक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग देखिए कि 12 हमारा जो 15 है वो 12 से कितना अधिक है, 25%, और 12 जो है वो 15 से कितने प्रतिशत कम है, 20%। मैं थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये कैसे कि ये 20% कम हुआ और ये 25% ज़्यादा हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो कम की बात करते हैं तो हम 15 के हिसाब से देखते हैं कि 15 के सापेक्ष 12 कितना है, और यहाँ जब अधिक की बात करते हैं तो 12 की अपेक्षा देखते हैं कि 12 से 15 कितना है। यहाँ 15 से देखते हैं कि कितने प्रतिशत कम है, और यहाँ चेक करते हैं कि 12 से कितने प्रतिशत ये अधिक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि कौन किससे कितना कम है या कौन किससे कितना ज़्यादा। बेसिक तरीका भी आपको हमने बताया, ट्रिक भी बताया। बशर्ते मेरी क्लास ये कागज़ पेन पे है, लेकिन अगर आप इस क्लास को निश्चित तौर पे कहीं पे भी जो बहुत ही डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं उनसे भी कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैं मैटर दे रहा हूँ वो कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है उन मैटरों के अपेक्षा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें अपने लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप इसी तरीके से आने वाली वीडियो का क्या अध्ययन करते रहें। ठीक है, मैं अपनी अगली क्लास में इसके अगले टाइप के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।